आई रियली थैंकफुल टू गॉड। इतने खुदावंद के खूबसूरत खादमीन, परस्तार, बिलीवर्स की जमात, इतनी खूबसूरत पैनल फुल लग रहा है। एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है खुदावंद की हजूरी में पेश किया गया है। आज का मैसेज मैं ही आपको देने वाली हूँ, खुदावंद की एक नाचीज़ फकीर सी खादमा, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनको हम भरपूर तरीके से जो है खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसके फजल ही की बदौलत है। प्रेज़ जीसस। तो जैसे कल मैं हारून भाई को बता रही थी कि एक टॉपिक मेरे दिल में था, प्रस्तिश के हवाले से बात करें, लेकिन ओवरनाइट जब मैं एक मैसेज प्रिपेयर कर रही थी, रात को 2 बजे का टाइम था और मैं इस मैसेज को लिख रही थी, तो एक करैक्टर पर हम बात करेंगे आज, और वो प्रस्तिश से ही रिलेटेड हैं। पोइट भी हैं, मौसीकार भी हैं, गीतों को लिखने वाले भी हैं, और भी बहुत सी उनमें क्वालिटीज़ रही हैं, बहुत मशहूर। और बाइबल का एक बहुत बहुत मशहूर करैक्टर है डेविड की बात हम करेंगे आज। ज़मानों के आखिर में हम देख रहे हैं, जिस दौर में हम सब रह रहे हैं, उसमें जो है बदी की जो कुव्वतें हैं हमें बड़ी मुतहरक होती नज़र आ रही हैं। और मैं गौर कर रही थी इस बात पे कि जो अबलीस है, डेविल जिसको हम कहते हैं, वो सोता नहीं है। वो दिन रात जो है सिर्फ इसी लगन में लगा हुआ है कि कैसे लोगों को जो है जहन्नुम में ले जाए। अबलीस और उसके जो करिंदे हैं, जो बदरूह हैं, वो लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। लेकिन जो खुदा का एजेंडा है, यूहन्ना रसूल की जो अंजील है, उसमें यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये एजेंडा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन टाइप करें, क्योंकि हमारा भी यही एजेंडा है। उसी एजेंडे को लेकर हम भी दुनिया में अंजील का प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोग खुदा की बादशाहत में आ जाएं। प्रेज जीसस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है या मजमून है, जो हमारे वाज का मजमून है, आज हम गौर करेंगे दाऊद की रूहानी तरक्की का जो राज है उसके बारे में सीखेंगे। और जब मैं इसको तैयार कर रही थी तो मेरी अपने भी सीखने की बातें थी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कंडेम्ड करता है, हमारी तरबियत करता है, हमें नसीहत करता है। जितना ज़्यादा हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो जिंदगी है वो खुदावंद की बरकत से भर जाती है। तो आज हम सीखने को हैं कि दाऊद की जो तरक्की है, उसकी जो बरकत है उसकी जिंदगी में, उसका राज क्या था। अगर आपके पास कलामे मुकद्दस है तो उसमें से पहला तवारीख 11वां बाब और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 11 वर्स 9 जो है, एक ही आयत है, छोटी सी आयत है, पावरफुल है और खूबसूरत है। आए पढ़ेंगे, कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। हालेलुया। एक दफा फिर पढ़ेंगे, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि जो दाऊद नबी है वो तरक्की पर तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक बहुत भारी वजह बताई गई है कि वजह क्या थी कि वो तरक्की पर तरक्की कर रहा है, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। हालेलुया। खुदा की जिंदा कलीसिया जो है हालेलुया का नारा लगाए, हालेलुया कहे, आमीन कहे, क्योंकि ये खूबसूरत बात है कि रब्बुल अफवाज जब अपने लोगों के साथ होता है तो वो तरक्की पर तरक्की करते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि दाऊद की तरक्की का राज क्या था। मैं आपको वाजिया करती चली जाऊं कि दाऊद की जो तरक्की है उसका राज ये नहीं था कि वो एक बहुत अच्छा मौसीकार था,
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اس نے زبور لکھے، گیت لکھے، بڑا ہی اچھا شاعر تھا، میوزیشین تھا، اچھا پرستار تھا، اچھی آواز تھی، خوبصورت آواز تھی. بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہماری آواز بہت خوبصورت ہے اور اس وجہ سے ہم مشہور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم ترقی پا رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری پہچان جو ہے دنیا میں بڑھ رہی ہے. لیکن میرے بہن بھائیوں، جو داؤد ہے اس کی ترقی کا یہ راز نہیں تھا. چند ایک نکات ہیں جن پر ہم غور کریں گے، جو ہمیں یہ سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ داؤد کی ترقی کا راز کیا تھا. داؤد وہ شخص ہے جس کے بارے میں کلام مقدس خود فرماتا ہے کہ یہ شخص، خداوند فرماتا ہے، خدا نے خود جو ہے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. کیونکہ یہ ایک خوبصورت بات ہے، ہائیسٹ پریولیج، ہائیسٹ آنر، ہائیسٹ ایوارڈ ہے کہ آپ خدا کے دل کے موافق ہو جائیں. پریز دی لارڈ. دنیا میں ہمیں بہت سے ایوارڈز نظر آتے ہیں، جیسے کہ نوبل پرائز ایوارڈ ہمیں ملتا ہے، جس میں جب جس شخص کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے اس میں اس کو جو ہے بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جو ہے ڈالرز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوبل پرائز جو ہے ہر کسی کو نہیں ملتا. دنیا میں بہت سے خاص لوگ ہیں جن کو اس طرح کے ایوارڈز ملتے ہیں. دنیا کے ہر ایک شخص کو یہ نہیں ملتے، خاص لوگوں کو ملتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ایوارڈز ملتے ہیں وہ بہت پرائڈ فل ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا جو ہے نام جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. ورلڈ وائڈ جو ہے لوگ ان کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کو نوبل پرائز ملا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے ابھی ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی جیسے صدارتی ایوارڈز ملتے ہیں. اسی طرح جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں، دنیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، وہاں پر وہ اپنی اپنی کنٹریز کے حساب سے ان ایوارڈز کو ڈیفرنٹ نیم دیتے ہیں، لیکن ہر کنٹری کا اپنا اپنا ایوارڈ ہے. اور جس شخص کو ایوارڈ ملتا ہے وہ پرائڈ فل ہوتا ہے، وہ فخر سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے. لیکن اگر خدا کسی کے بارے میں یہ بات کرے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور ایوارڈ ہو ہی نہیں. تو یہ ایوارڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد نبی کو حاصل ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجھے پسند ہے، یہ شخص جو ہے میرا منظور نظر ہے، یہ شخص جو ہے میرے دل کے موافق ہے. یہ خوبصورت بات ہے. اور جیسے لاسٹ فرائیڈے بھی جب میں شیئرنگ کر رہی تھی کلام کی، بہت سے آپ میں سے موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے جو ہے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت، کیونکہ وہ بدنیت شخص تھا. خدا کا مقبول نظر ہونا، خدا کو پسند آنا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کئی دفعہ جو ہے ہم صرف لوگوں کو ہی خوش کرتے رہ جاتے ہیں. پالوس رسول جو ہے اپنے خطوط میں فرماتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ کہلاتا. تو آپ یا تو آدمیوں کو چن سکتے ہیں تو یا خدا کو چن سکتے ہیں. آج آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو خوش کرنا ہے. اور رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند ہی کو سرو کریں. آج ہم غور کریں گے کہ جو ہے ایماندار کس طرح دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہیں. لیکن داؤد کی جو سب سے پہلی اولیت تھی اس کی زندگی میں، وہ خدا کو خوش کرتا تھا. یہ خوبصورت بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد نبی ہیں ان کی جو سرفرازی ہے یا ان پر جو برکت آئی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آئی. اس پوائنٹ کو آپ ضرور نوٹ کیجئے گا. جیسے ہم سنڈے اسکول میں بھی ایک بڑا خوبصورت گیت گاتے ہیں کہ داؤد ایک چھوٹا لڑکا تھا، پیار خدا سے کرتا تھا.
जब बचपन में ही आपने अपना आप खुदावन को दे दिया है, खुदावन से प्यार करना शुरू हो गए हैं, तो बरकत पर जो बरकत है वो भी आपको एक अच्छी उम्र के हिस्से में मिलेगी। आपको बुढ़ापे में इंतजार नहीं करना। आप में से बहुत से इस बात के विटनेस भी होंगे कि हमारे जो बहुत से बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान की कंडीशन में, जिन कंट्रीज में हम रह रहे हैं वहां पर बुजुर्गों को बहुत सी सहूलियात मुयसर है, लेकिन पाकिस्तान की स्पेशल क्योंकि हमारे बैकग्राउंड उससे हैं, या इंडिया में नेपाल से, बांग्लादेश से, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहां पर जो बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, जॉब करते हैं, करते रहते हैं और बुढ़ापे में जाकर अगर उनकी कोई रिटायरमेंट है, पेंशन मिल रही है, तब जाकर उनको कहीं जो है सरफराजी मिलती है। लेकिन दाऊद एक ऐसी शख्सियत हमें कलाम मुकद्दस में मिल रही है जिसने बुढ़ापे में सरफराजी को नहीं पाया, बल्कि जवानी में ही खुदा ने दाऊद को सरफराज किया है। लड़कपन की उम्र से ही, छोटी उम्र से ही खुदावंद ने जो है उससे चुन लिया और सरफराज किया। ये कि जब जो लोग खुदावंद को खुश करते हैं, अपनी कॉलिंग पर लब्बैक कहते हैं, वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं, खुदावंद भी कभी उनसे अपना दामन नहीं छुड़ाता बल्कि उनको बरकत देता है। और मैं फिर से आपको बताती चली जाऊं कि दाऊद की तरक्की इसलिए नहीं थी कि वो एक शायर था, मौसीकार था, परस्तार था, जंगजू था, लड़ाका था, वॉरियर था, क्योंकि उसने जाती जुलियत को भी तो मार गिराया था। ये सब खूबसूरत क्वालिटीज हैं, लेकिन जो दाऊद की बरकत का राज था वो खुदा के कदमों में बैठने से था, वो खुदा के कदमों में बैठने वाला था। हम ये भी सीखेंगे कि दाऊद की जो ख्वाहिश थी, उसके दिल की जो ख्वाहिश थी वो क्या थी, और दाऊद खुदा से क्या मांगता था। हम भी अपनी दुआओं में खुदा से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, और आप जरूर गौर करेंगे जब मैं आपसे इसकी शेयरिंग करूंगी कि दाऊद खुदावंद की हजूरी से क्या मांगता रहा है। हम जब दुआ में ठहरते हैं तो हमारी लिस्ट जो है वो नॉन स्टॉप होती है, ऐसी लिस्ट जो खत्म होने का नाम ही लेती है, और इंसान जो है वो किसी हाल में खुश होता ही नहीं है। ठीक है, अगर उसको साइकिल मिली है तो वो बाइक की तलाश में, बाइक मिली है तो गाड़ी की तलाश में, गाड़ी मिली है तो वो हवाई जहाज की तलाश में। ये एक जो उसकी जो तड़प है वो बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो है दाऊद नबी, उसकी क्या दुआ है, उसके दिल की क्या ख्वाहिश है, वो क्या चाहता है खुदावंद की हजूरी से। प्रेज जीसस। फिर से रिपीट करूं, हम सीख रहे हैं कि दाऊद की जो तरक्की का राज है वो क्या है। जितने बाइबल पढ़ने वाले वो जानते होंगे कि बाइबल मुकद्दस में दाऊद नबी जो है एक मशहूर तरीन करैक्टर है, एक मशहूर तरीन करदार है, एक खूबसूरत करदार है। आए मिलकर जो है ज़बूर 143 उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, अगर आपके पास बाइबल नहीं, हवाला जात को नोट कर ले ताकि आप बाद में पढ़ें जब आपके पास फ्री टाइम हो। लिखा है, मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं। यानी वो खुदा की मेहरबानियों को भूलता नहीं है, खुदा के कामों को वो भूलता नहीं है। आज कितने लोग हैं जो खुदावंत की गुडनेस को, खुदावंत के रहम को, खुदावंत के फजल को भूल चुके हैं। उसी तरह भूल चुके हैं जैसे कौमे बनी इसराइल भूल चुकी थी खुदावंद के रहम को, जब खुदावंद ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया, वादा को ही सरजमीन पर लेकर आया, और वो फिर भी बुड़बड़ाते रहे, उनके दिल शिकायत से ही भरे रहे। हम में से बथेरे लोग आज भी उसी ही पैटर्न को दोहरा रहे हैं। नो मैटर खुदावंद ने जितनी मर्जी मेहरबानी आपकी जिंदगी में की है, जितना मर्जी फजल खुदावंद का आपकी जिंदगी पर है, आपकी बुड़बड़ाहट है कि जाती ही नहीं।
आपका जो दिल है वो भरता ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दाऊद की कामयाबी का राज क्या था, वो ये था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो भूल नहीं रहा था। उसने खुदावंद की गुडनेस को याद रखा कि खुदा ने उसे कहां से उठाया। हम भूल जाते हैं कि खुदावंद ने हमें कहां से उठाया। और जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान से है, तो हम कोई बड़े अमीर घराने में तो पैदा नहीं थे हुए, ठीक है। और मुझे अभी भी बड़े अच्छे से याद है कि जब मैं कॉलेज में जाया करती थी तो वो जो थी पैदल जो वॉकिंग थी वो 3 to 4 माइल्स का डिस्टेंस था, ठीक है। उस दौर में 90s की बात कर रही हूँ। तो एक बड़ा जो है कठिन वक्त था, गर्मी के दिनों में आप पैदल चलते हैं, ठीक है। तो मुझे आज भी वो याद है कि हम कहाँ से आए। आज बेशक हमारे पास गाड़ियां हैं, फैसिलिटीज हैं, खुदा का रहम है, लेकिन हम भूलते नहीं कि खुदावंद ने हमें कहाँ से खड़ा किया है। क्योंकि जब हम बातों को याद रखते हैं, अपने कमजोरी के वक्त को, गुर्बत के वक्त को याद रखते हैं, तो हमारे दिल और ज्यादा शादमानी से भर जाते हैं कि हम कहाँ थे, क्या थे, और खुदावंद ने हमें क्या बना दिया। ये सिर्फ खुदावंद आज भी मैं जो है वॉक करती हूँ, चलती हूँ, लेकिन वो वॉक जो है मजबूरी में नहीं कि मुझे कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या किसी और जगह पर जाना है। ये वॉक जो है एक्सरसाइज के तौर पर की जाती है कि मैं जो है अपने स्टेप्स को काउंट कर लूँ। पैटर्न बदल गया है, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमें कहां से उठाकर कहां पहुंचाया। और सबसे बढ़कर जो खुदावंद का फजल हम में से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, वो है अपनी निजात को कभी भी ना भूलें कि हम गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे। हमारी कोई पहचान ना थी, हमारी कोई लियाकत ना थी, कोई रुतबा ना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के इवज हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। ये सिर्फ यीशु मसीह का दाऊद नबी जो हैं वो गुज़श्ता ज़मानों को याद करते हैं। हमें भी जो है याद रखना है कि हमारी रूट्स कहां से आई हैं, हम कहां से आए हैं। हालेलुया। नजात को याद रखना है। लिखा है कि हम कोई कौम ना थे, हमारी कोई पहचान ना थी, हम तो अपने कामों के सबब से दिल से दुश्मन और नफरत के लायक थे। क्यों भूल गए कि उसने हमें अपनी मेज पर बुला लिया है, बिठाया है, अपने खानदान का हिस्सा बनाया है। नजात के वक्त को हमेशा याद रखें, कभी भी ना भूलें। खुदावंद के कामों को याद रखें और बगैर सोचे समझे कभी भी खुदावंद के बड़े और अजीब कामों को भूले ना। क्योंकि दाऊद की जो बरकत है उसका सीक्रेट भी यही था, राज भी यही था कि वो जो है खुदावंद के कामों को याद रखता था। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 141 उसकी 3 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगाहबानी कर। एक दफा फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगाहबानी कर। ये एक खूबसूरत दुआ है और मैं पर्सनली अपने मॉर्निंग प्रेयर्स में इस आयत को रिपीट करती हूँ। आज हमें जरूरत है खुदावंद के पहरे को अपने लबों पर बिठाने की। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। दाऊद की बरकत का एक राज ये भी था कि वो खुदावंद के हुजूर मिन्नत करता है कि मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगाहबानी कर। आज जो कंडीशन हमारी दुनिया की हमें नजर आ रही है, तितर बितर कंट्रीज हो चुकी हैं और मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर क्रिएटेड बाय वर्ल्ड्स लीडर्स। जो दुनिया के लीडर्स हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हुई हैं।
क्योंकि उनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। वो अपने मुंह से ऐसे डिसीजंस लेते हैं और अनाउंस करते हैं जो दुनिया में जो है इंतशार का बाइस बनते हैं। लेकिन दाऊद एक खूबसूरत बादशाह, तब के दौर का प्रेसिडेंट जो है, हम देख रहे हैं कि कैसे वो खुदावंद के हुजूर में झुकता है, दुआ करता है, इल्तिजा करता है, कि मुनाजात करता है कि ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। आज अगर आप लीडरशिप में हैं, आज अगर आप चर्च के पासबान हैं, अगर आप अपने घर के हुक्मरान हैं, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर आपके पास लीडरशिप के स्किल्स हैं, तो माय बिलीवर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके पास एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि शोहर जो है खानदान का सर है, लीडर है, उसके ऊपर बीवी बच्चों से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके ऊपर जो है बीवी बच्चों से ज्यादा पूछगछ होगी। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप फैमिली में लीडर हैं तो आपकी जुबान जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। कभी भी इब्लीस को मौका ना दें कि आपकी जुबान के वसीला से खानदान में लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेतामुल बोलते हैं उनकी जुबानें जो है वो तलवार की मानिंद हैं। और तलवार का क्या काम होता है कि वो काटती है। जो लोग अपनी जुबानों को कंट्रोल में नहीं रखते, जिनकी गुफ्तगू कंट्रोल में नहीं होती, वो तलवार जैसा काम करती है। और ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो इंसान को घायल कर देते हैं, इंसान की रूह तक को जो है वो छेद के रख देते हैं, इंसानों की रूह को फाड़ देते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो बगैर सोचे समझते बोलते हैं। मैं बिलीवर्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीव है जो ईमानदार होते हैं, जो पाकरू से भरे होते हैं, उनको सेल्फ कंट्रोल का गिफ्ट मिलता है और वो कभी भी अपनी जुबान को बेतुका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया और जिनके खानदान जो हैं वो अपनी जुबान को बेतुका बोलने की वजह से, कलीसियाओं में बेतुका बोलने की वजह से, हम जानते हैं कि कलीसियाओं में भी लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो है बहुत हाई लेवल पे नजर आती है, पार्टीबाजी हाई लेवल पे नजर आती है, बहुत सी और बातें हैं। हम सब कलीसियाओं का हिस्सा है, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि किन किन परेशानियों का या मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा उज्व जो है, दाऊद उसके लिए खास तौर पर दुआ कर रहा है कि ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। और ये जो है दाऊद की बरकत पर बरकत लेने का राज है। प्रेज जीसस। और एक और बात बताती चली जाऊं, जितने भी ईमानदार हैं, जब हम कलाम की निगहबानी में रहते हैं, अगर कलाम की रोशनी में बोलेंगे तो कभी भी गलत गुफ्तगू नहीं करेंगे। कलाम की गुफ्तगू करेंगे तो फिर हम तकब्बुर की बातों से जो है परहेजगारी करते रहेंगे। हम, क्योंकि हमारा जो कलाम है वो हाँ हाँ और ना ना ही होगा। हम कोई भी एक्स्ट्रा बातें अपनी तरफ से नहीं करेंगे और ये तब ही होगा जब हम कलाम मुकद्दस को, खुदा के कलाम को जो है रेगुलर पढ़ते रहेंगे, स्टडी करेंगे और दाऊद की तरह दुआ भी करेंगे कि खुदावंद जो है हमारे लबों की निगहबानी करे। खुदावंद के पाक कलाम में इस कदर अनॉइंटिंग और पावर है कि वो हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर हमारे मुंह से वल्गर बातें जो है नहीं निकलती, बेहुदा मजाक नहीं होता, बेहुदा ड्रामे नहीं हम देखते। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स पे लोग जो है बेहुदा वीडियोस देखते हैं जिनको वो बड़े मजे ले लेके सुनते हैं, बड़े मजे ले लेके देखते हैं।
اور وہی جو باتیں وہ دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے کانوں کے وسیلہ سے، ان کی آنکھوں کے وسیلہ سے جو ہے ان کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے. اور میں بہت دفعہ جو ہے اس ورڈ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ you are what you feed. جو کچھ آپ اپنے برین کو فیڈ کرتے ہیں آپ اسی ہی طرح کے بن جاتے ہیں. اچھی خوراک فیڈ کریں گے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ہیلتھی رہے گا. بری خوراک فیڈ کریں گے تو نیگیٹیوٹی، لڑائی جھگڑے، بدروہیں جو ہیں آپ پر ٹیک اوور کر لیں گی. اور یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ جو ہے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کو ان کی پرسنالٹیز کا، شخصیت کا پتہ چلتا چلا جائے گا. پھر سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ داؤد خداوند سے کیا چیز مانگ رہا ہے. وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو مانگتے ہی نہیں ہیں، جن کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہماری آج کی جو مرکزی آیت ہے، پھر سے پڑھیں گے پہلا تواریخ 11ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اور داؤد ترقی پر ترقی کا گیا کیونکہ رب الافواج جو ہے اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا، تھینک یو سسٹر جی. اور یہ جو ترقی ہے صرف باتوں سے نہیں، جن پر داؤد نے عمل کیا ان نکات کی ہم شیئرنگ کر رہے ہیں کہ باتوں سے داؤد نے ترقی نہیں کی. آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت بڑی بڑی پھاڑ مارتے ہیں. شیخی بازی کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اپنے منہ میں جو ہے اپنے منہ کے وسیلہ سے ہی بہت مشہور ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں وہ ہوں، میں اتنا مشہور ہوں، میرے بہت بڑے بڑے کام ہیں. داؤد ایسا نہیں تھا. داؤد ایک بادشاہ، پریزیڈنٹ جو ہے، پرائم منسٹر جو ہے اس دور کا، ایک حلیم خادم، خدا کا دل پسند، منظور نظر خدا کا بندہ جو ہے، حلیمی سے خداوند کو کہہ رہا ہے کہ میرے منہ پر اپنا پہرا بٹھا، میرے لبوں کی نگاہ بانی کر. تو یہ ہے حقیقی برکت، یہ ہے حقیقی سرفرازی جب آپ خداوند کے منظور نظر ہو جائیں. دنیاوی روپیہ پیسہ نہیں، دنیاوی آسائشیں نہیں، بلکہ روحانی برکت کی ہم بات کر رہے ہیں. ہیلیلویا. آپ نیچے ضرور. بہت سے ایسے لوگ بھی، خاص طور پر میں نے بہت سے پرستاروں کے منہ سے بھی یہ کہتے سنا ہے کہ جو داؤد ہے ہو سکتا ہے وہ بربت بجانے کی وجہ سے خدا کا منظور نظر تھا، کیونکہ جس کا جو پیشہ ہے، جس پیشے میں وہ کام کرتے ہیں اسی خوبی کو لے کر وہ جو ہے اپنے طور سے کریکٹرز کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی بھی کوالٹیز جو ہیں وہ داؤد کے اندر تھیں، وہ اس کی ترقی کا باعث نہیں تھیں، بلکہ اس کی ترقی کا باعث یہ تھا کہ وہ خداوند کے حضور میں جھکتا تھا. وہ خداوند سے دعا کرتا تھا کہ خداوند میرے اندر گوشین دل عطا کر، میرے منہ پر اپنے پہروں کو بٹھا، میں تیرے گزشتہ ایام کو یاد کرتا ہوں. یہ اس کی صفات تھی، اسی وجہ سے وہ خداوند کا منظور نظر ہوا. ہم دیکھیں گے کہ داؤد خداوند سے کیا مانگ رہا ہے. داؤد کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کے ایمانداروں کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی. بہت سے لوگ جو ہیں پراسپیرٹی گاسپل کو پریچ کرتے رہتے ہیں، اور جیسے پہلے بھی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ پراسپیرٹی گاسپل اٹ سیلف از اینٹی کرائسٹ، اینٹی چرچ. اور یہ میں پبلکلی کہہ رہی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پراسپیرٹی جو گاسپل جو بھی پریچ کر رہے ہیں یہ اینٹی گاسپل ہے، کیونکہ خداوند ہمیں یہ نہیں سکھاتا. خداوند جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم گناہگار سے تو پیار کریں، لیکن ہم دوسرے لوگوں کے گناہ سے پیار نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کرے، جیسے خداوند نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے. خداوند ان پر بھی رحم کرے، ان کے بھی گناہوں کو معاف کرے. لیکن معافی تبھی ہی ملے گی جب وہ اپنے دلوں کو کھولیں گے، اپنے آپ کو خالی کریں گے اور یسوع کی نجات کو اپنے اندر لیں گے. Love the sinner but hate the sin.
गुनाहगारों से तो मोहब्बत करें लेकिन गुनाह से नफरत करें। और जो हमारा आज का जो आखिरी नुक्ता है जिस पर हम गौर करेंगे कि दाऊद की तरक्की का राज क्या था। ज़बूर 62 में उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाह गाहे। एक पॉइंट आपने नोट करना है कि यहां पर लिखा है कि हर वक्त खुदा पर तवक्कुल करो, कभी कभी नहीं। कभी दिल किया तो कर लिया, ज्यादा बड़ी मुश्किल आ गई तो फिर आगे खुदावंद के आगे घुटने टेक दिए, बल्कि छोटी सी छोटी बात में भी आपने खुदावंद ही पर और मैंने भी खुदावंद ही पर तवक्कुल करना है। एक और हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर 27 में उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि दाऊद के दिल की ख्वाहिश क्या है। हम इंसान हैं, हमारी ढेरों ख्वाहिशें, जैसे पहले भी बात करें कि ख्वाहिशें मिटी नहीं रही, लेकिन दाऊद की ख्वाहिश को देखते हैं कि वो क्या कहता है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की। इसको भी आपने पॉइंट आउट करना है, कितनी दरख्वास्तें की, सिर्फ एक ही दरख्वास्त जो है वो खुदावंद के हुजूर कर रहा है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। हालेलुया। एक ही ख्वाहिश है इस रूहानी शायर की। अभी मैं पॉइंट आउट करूंगी कि वो रूहानी शायर था और रूहानी शायर की एक ही ख्वाहिश है। दुनियावी शायर भी हैं जैसे गालिब हैं, और उनका एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दुनियावी जो शायर है उनकी हजारों ख्वाहिशें होती हैं और हर ख्वाहिश पे उनका दम निकलता रहता है, लेकिन दाऊद एक ऐसा रूहानी पोइट है, शायर है कि उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा, मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूंगा। ये दाऊद नबी की ख्वाहिश है कि वो खुदावंद के हजूर में दुआस करता रहे, उसका तालिब रहे, उम्र भर उसके घर में रहे। तो दाऊद ये भी फरमाते हैं कि मैं तेरे घर का दरबार होना शरारत के हैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। आपको पता है कि जो इंसान है उसकी करवाहट क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो खुदावंद के कदमों में बड़ा कम वक्त गुजारते हैं। गुस्सा एक बहुत बड़ी करवाहट है, और अगर किसी शख्स की जिंदगी में गुस्सा पाया जाता है तो वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में, नए ड्रामे में हमें मिलता है कि गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। गुस्से की एक लिमिट है, और बहुत से लोग गुस्से की हालत में जो है वो ये भूल जाते हैं कि वो जो है डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं, अपनी बाउंड्री को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो दुआ में ये भी रखें कि आप गुस्से की जो स्पिरिट है, ये एक बदरू है, खुदावंद इससे आपको रिहाई बख्शे। दाऊद की ख्वाहिश को देखें कि उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं खुदा की हजूरी में, उसके कदमों में, उसके घर में रहूं। आज कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो है, कि हम खुदा की हजूरी में चर्च में खुशी के साथ जाते हैं, इबादत में खुशी के साथ शामिल होते हैं। दाऊद नबी ये फरमाते हैं, ज़बूर जैसे हम गाते हैं कि मैं खुशी होया जादो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। खुशी का इजहार करना है जब भी आपको दावत दी जाती है खुदावंद के घर जाने की। ये जो ब्रॉड्स भी हम लगा रहे हैं, ये भी एक दावत है कि आए खुदावंद के कलाम को सीखें, आए मिलजुल कर रफाकत शराकत रखें, आए मिलजुल कर कलाम के भेदों को जाने और एक दूसरे से बरकत को हासिल करें। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जिस भी ब्रॉड पे मैं जाऊं, जितना भी मुझे टाइम मिले, सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ वो ब्रॉड दूसरों के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई ऐसा बहन भाई बेटा बेटी जो है जिसने अभी तक खुदावंद की आवाज को नहीं सुना, या फर्स्ट टाइम उस मैसेज
मैसेज को सुन रहे हैं, या हो सकता है वो कलाम की टीचिंग्स उनके लिए हो, बा वक्त बा मौका मैसेज जो है उनके लिए हो, और आप वसीला बन जाएं वो मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। तो दाऊद के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो तरक्की पर तरक्की करता गया, हालेलुया। बरकत पर बरकत, फजल पर फजल, बरकतों पर बरकतें नाज़िल होती हमें नजर आ रही हैं। ये कंटिन्यू जो है मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, सिर्फ उन बेटे बेटियों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं दाऊद की तरह जो हैं खुदावंद के लिए डेडिकेट की हैं, जिन्होंने अपने टाइटल्स को आगे नहीं रखा। वो बादशाह है, वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो भी वो खुदावंद की हजूरी में आजिज़ी से, इंकसारी से झुकता है और खुदावंद के हजूर मिन्नत करता है दुआ में। आप जितने भी ज़बूरों को पढ़ते हैं, आपको कहीं भी प्राइडफुल पर्सनैलिटी नजर नहीं आएगी। वो एक हलीम तरीन शख्सियत जो है हमें कलाम मुकद्दस में नजर आ रही है। आज हमें भी जो है दाऊद की तरह जो है खुदावंद के लिए अपने अंदर तड़प को महसूस करना है, खुदावंद की हजूरी के लिए तरसना है, क्योंकि खुदावंद अगर हमें अपनी पहचान का मकाशफा दे चुका है तो हमें दाऊद की तरह वो राज मिल चुका है कि हमने कैसे जो है रूहानी बरकत को हासिल करना है, हालेलुया। और खुदावंद इस बात को पसंद करता है। खुदावंद को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमें कितने बड़े टाइटल मिल चुके हैं, हम कितने बड़े परस्तार हैं, हम कितने बड़े रेवरेंड हैं, पास्टर हैं, या कोई भी ओहदा है हमारे पास। खुदावंद चाहता है कि आप आजिज़ी और हलीमी के साथ, विदाउट एनी टाइटल, सब कुछ खुदावंद के कदमों में उंडेल कर जो है उसके पास आए, आजिज़ी से भर जाए, ताकि खुदावंद जैसे दाऊद पर उसने अपनी बरकत का राज अयां किया, आप पर भी अपनी बरकत का राज अयां करे, और ना सिर्फ आपको इस दुनिया में बरकत दे बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाए। बिकॉज हेवन इज आवर इटर्नल होम, वी आर जस्ट ट्रेवलिंग टू दिस वर्ल्ड। ये जो दुनिया है यहाँ पर हम सिर्फ एक मुसाफराना जिंदगी गुजार रहे हैं। इटर्नल इज हेवन, तो उस पर अपना ध्यान ज्ञान लगाएं, टारगेट उसी को बनाएं कि आप आसमान की बादशाहत में क्या जमा कर रहे हैं, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में ठहरना ये खुदावंद की पसंदीदा मंजूर नजर बात है। आज मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ कि क्या दाऊद की तरह जो है खुदावंद ने आपको भी ये सीक्रेट दे दिया है? क्या आया आपको भी ये राज मिल चुका है कि आप भी कह सके प्राउडली, पब्लिकली कि खुदावंद ने आपको बरकत पर बरकत दे रखी है, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो है नस्ल दर नस्ल बरकत देने वाला खुदा है। प्रेज जीसस। दाऊद ये भी कहता है कि खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। सवाल ये उठता है कि क्या हम खुदावंद की मर्जी पर चल रहे हैं? क्या हम खुदावंद के जो इतने बड़े मुआजिज़ात खुदावंद ने किए हैं, सबसे बड़ा मुआजिज़ा कि उसने प्यारे बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह ही को हमारी निजात के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या हम उस तौर से खुदावंद को जलाल दे रहे हैं जिस तौर से उसने हम पर अपनी मोहब्बत को निछावर किया है? क्या हम खुदावंद के मुआजिज़ात को भूल चुके हैं, या जो नेकियां उसने हमारी जिंदगी में की हैं, या जो फजल उसने हमारी जिंदगी में उंडेला है? अगर आप भूल चुके हैं तो ये एक ऑल्टर कॉल है, यीशु मसीह की तरफ वापस लौट आए, क्योंकि खुदावंद यीशु ने आपको अपना खून देकर खरीदा है। आप उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, और अगर आपने नजात को पाकर दोबारा जो है गुनाह की जिंदगी को अपना लिया है, बरगश्तगी का शिकार हो चुके हैं, तो फिर भी हम आपको ऑल्टर कॉल देते हैं कि मसीह की तरफ लौट आएं। क्योंकि इस दुनिया में जब आप हैं तो दुनिया आपको अपनी लपेट में ले लेगी, आप परेशानियों से ही घिरे रहेंगे, और ये एक ऐसी दलदल है जिसमें एक दफा फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह हले मुश्किलात है। जहां कहीं भी आप इस वक्त है, अपनी जॉब पर हैं, घर पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी जगह पर हैं आप, अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं,
खुदावंद यस्सु मसीह ही आपका हल्ले मुश्किलात है। कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, उसे बर्रे की सलीब के नीचे लेकर आए और खुदावंद दाऊद नबी की तरह आपको बरकत पर बरकत देता चला जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको और आपके खानदानों को ढेरों बरकत पर बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।